श्रीवास्तव शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी है और विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। बैठक में सर्वसम्मति बनाने पर फोकस होगा, जोर दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर किसी के मन में है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तमाम विधायक एक साथ आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जो ये साफ कह चुके हैं कि बीजेपी विधायकों का जो मन होगा वो पर्यवेक्षक टटोलने का काम करेंगे और उसके बाद सीधे नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी विधायकों का भोपाल आना लगातार चल रहा है। कुछ ऐसे जो बड़े नेता के समर्थन में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा आखिर किस तरफ चल रही है। तो वी डी शर्मा भी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे भी मिलने के लिए तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। फिलहाल जानकारी ये कि पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द ही होगी और उसके बाद जानकारी स्पष्ट हो पाएगी कि कौन आखिर मुखिया होगा। 11 दिसंबर का दिन है जब बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। सर्वसम्मति बनाने पर फोकस होगा। एक ऐसा चेहरा चुना जाएगा जिसे लेकर हर कोई खुश हो, किसी में कोई नाराजगी न रहे, क्योंकि डैमेज कंट्रोल का जिम्मा भी पर्यवेक्षकों के कंधे पर होता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ऑफिस जैसे ही पहुंचे, तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। समर्थकों कार्यकर्ताओं का हुजूम बीजेपी ऑफिस में बना हुआ, क्योंकि तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं एक कर वो पूरा पैनल है। अब उनमें से किसी एक प्रबल दावेदार को चुनना बहुत ज्यादा मुश्किल। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो चाहेंगे वो होगा। वी डी शर्मा की तरफ से स्पष्ट किया गया है, क्योंकि नाम का पैनल बहुत लंबा। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा, तमाम ये ऐसे नाम हैं जिन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनके समर्थक जरूर देखना चाहते हैं। अब ये देखने वाली बात कि राष्ट्रीय नेतृत्व किस पर मुहर लगाता है, पर्यवेक्षक आखिर किस नाम को लेकर रिपोर्ट उन्हें सौंपते हैं। 11 दिसंबर को सब कुछ स्पष्ट होगा। विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को है और उसके बाद शाम 4 बजे से बैठक जब शुरू होगी तो आप ये भी समझ सकते हैं कि चर्चा का दौर जो है वो बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि बहुत खास निर्णय होगा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर और इसलिए जो पैनल नामों का तैयार हुआ है उस पर चिंतन मंथन के लिए लंबा समय देना होगा। भोपाल आना जाना लगातार चल रहा है बीजेपी विधायकों का। खासतौर पर हो सकता है कि 11 तारीख को लेकर जानकारी दी गई हो कि 11 दिसंबर को तो आना ही है, क्योंकि बीजेपी के विधायकों की बैठक एक साथ है। पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे तीनों यहाँ और आज शाम तक ये भी जानकारी है कि पर्यवेक्षक भी शायद मध्य प्रदेश पहुंचे और उसके बाद विधायकों से एक एक कर रायशुमारी शुरू हो। ये वो प्रोसीजर है जिसके तहत चला जाता है जब मुखिया का चयन होना हो। तमाम ऐसे नाम जो आपको मध्य प्रदेश में काम करते हुए तो नजर आएंगे ही। शिवराज सिंह चौहान को ही आप देख लीजिए, बिना थके बिना रुके लोकसभा चुनाव की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ गए और कुछ नेता ऐसे जो कि दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। कई सारी अटकलें तमाम नामों को लेकर स्पष्ट होना भी बाकी के आखिर किस नाम को लेकर मध्य प्रदेश तैयार रहेगा, मुखिया तैयार रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों का भी इंतजार, कौन वो प्रमुख नेता होगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आएगा। लगातार हर एक नेता हर एक कार्यकर्ता अपने स्तर पर मोर्चा संभाले हुए। खुशी तो है ही जीत की, लेकिन साथ ही सुगबुगाहट इस सीएम फेस को लेकर। हर कोई चाहता है कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। अलग अलग संभागों से तमाम नाम निकलकर सामने आते हैं। कुछ ग्वालियर संभाग के लोग जो ये चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएं। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी आवाज उठी, प्रहलाद पटेल को लेकर नरसिंहपुर के तमाम लोग सामने आए। तो कई ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर बीजेपी को चयन करना होगा। एक मुश्किल डिसीजन, क्योंकि हर दावेदार अपने आप में बहुत प्रबल और हर कोई यही कह रहा है कि हम बीजेपी की तरफ से मुखिया की लिस्ट में शामिल नहीं है। कुल मिलाकर कोई भी नेता सामने आकर कुछ भी कहने से बचता हुआ है। सीधे आपको लिए चलेंगे शैलेंद्र चौहान के पास। शैलेंद्र, पहले 10 दिसंबर को लेकर शायद सूचना थी और अब 11 दिसंबर को कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे बैठक है पर्यवेक्षकों की। शैलेंद्र, कल ही तय हो चुका था कि 11 दिसंबर को होगी और उसी हिसाब से तैयारियां हैं। जो हरियाणा के जो सीएम है खट्टर, वो भी परसों आएंगे यहाँ पर। उसके बाद शाम को 4 बजे बैठक होगी जिसमें सारी चर्चा होगी। सारे विधायकों को बुलाया गया है। आज भोपाल प्रदेश कार्यालय में लगातार यहाँ पर सभी विधायक लगातार आ रहे हैं और सभी यहाँ पर मिल रहे हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद है, उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। सभी विधायकों को कहा गया है
कि जो 11 दिसंबर को वो सुबह से यहाँ भोपाल में हो और सुबह से ही सब यहाँ पर मुलाकात के लिए लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादातर विधायक जो दूरी के हैं, लंबी दूरी के, उन्हें भी कहा गया है कि वो यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि विधायकों से सबसे जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं वो चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो सीएम पद का चेहरा है वो चुना जाएगा। तो उस दिन लगभग ऐसा माना जा रहा है कि शाम 4 बजे बैठक होगी और उसके बाद 2 घंटे के बाद लगभग ये सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में नया सीएम कौन होगा और सर्वसम्मति से एक नेता को चुना जाएगा, सबके बीच सहमति बनाई जाएगी। ये सारी कवायद अब 11 दिसंबर को शाम 4 बजे होगी। चलिए, यानी कि हलचल लगातार राजधानी में भी बढ़ती हुई। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल शैलेंद्र, लेकिन आप बने रहेगा हमारे साथ, अगले खबर पर भी आप चर्चा करेंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी जो कि मुखिया तलाश रही है और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहां कांग्रेस में भी हलचल तेज होती है। मध्य प्रदेश में हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ही रहेंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। कमलनाथ के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। कल जो बैठक हुई थी उसमें प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर बात नहीं हुई है। बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। गोविंद सिंह चले आ रहे थे, नाम उनका प्रबलता से आगे भी रखा गया, लेकिन उनका जो प्रदर्शन रहा इस बार चुनाव में उसे देखते हुए कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बदलने को लेकर खबरें हैं। विधायक दल का नेता चुनने के लिए दिल्ली से जल्द ही पर्यवेक्षक भी पहुंचेंगे कांग्रेस के। अब वो भी देखेंगे कि कांग्रेस के विधायक आखिर किसे चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष बनाना। प्रदेश के नेताओं ने आला कमान को जल्द ही बोला है कि फौरन पर्यवेक्षक भेजें और उसके बाद विधायकों से रायशुमारी की जाए। ये देखा जाए कि कैसे और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। साथ ही साथ हार की समीक्षा भी हुई। बैठक में तमाम बड़े नेता जुड़े रहे, सब अपने अपने कारण के साथ आगे थे। कुछ कह रहे थे कि टिकट वितरण में गड़बड़ी हो गई इसलिए हार गए, कुछ कह रहा था कि संगठन कमजोर हो गया उसके चलते हार मिली है। तो तमाम ऐसे कारण स्पष्ट किए गए। सीधे आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में हलचल, दूसरी तरफ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन, अपडेट क्या कहती है? हाँ, देखिए, दोनों ही जगह भाजपा जहां सीएम के चेहरे की तलाश के लिए लगी हुई है, वहीं कांग्रेस के लिए अब 2 बड़ी चुनौती है। एक है कि प्रदेश अध्यक्ष क्या कमलनाथ कंटिन्यू रहेंगे, तो अगर कमलनाथ कंटिन्यू रहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार कवायदे जारी है, चर्चा है कि इस बार किसी सीनियर लीडर्स को बनाया जाना चाहिए। जैसा आपने गोविंद सिंह का जिक्र किया, तो गोविंद सिंह चुनाव हार गए तो अब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जीतू पटवारी का नाम था लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो इस बार कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो। अब उसकी दौड़ की अगर बात की जाए तो अजय सिंह जो कि पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, एक उनका नाम आगे है। और सबसे सीनियर अगर विधायक की बात की जाए तो रामनिवास रावत एक बड़ा चेहरा है पार्टी का और वो सभी गुट को साध लेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही। तो निश्चित ही अभी 2 नाम सबसे आगे हैं नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में। और उसके अलावा कांग्रेस हो सकता है किसी नए नेतृत्व को, नए चेहरे को मौका दे, क्योंकि इस बार जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और कांग्रेस बेहद कम सीटों पर सिमट गई है, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा कि विपक्ष दमदार हो, सदन में मजबूती से आवाज उठाए, सदन में दमदारी से बात रखे। इस बार बीजेपी से ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस का डिसीजन है कि आखिर उनके यहाँ से कौन चेहरा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। इंतजार है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक नाम सामने आए, एक मुख्यमंत्री का, दूसरा नेता प्रतिपक्ष का। आगे बढ़ते हुए इन विधायकों की भी बात कर लेते हैं जो चुनाव हार चुके हैं। उन्हें चुनाव हारने के ठीक बाद बंगला खाली करने के लिए कह दिया गया है। 10 दिनों में बंगला खाली करना है, नोटिस उनको मिल चुका है। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का गठन, जिसकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के कुल 96 ऐसे विधायक हैं जो चुनाव हारे हैं, अब विधायक नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे भी जिन्हें टिकट ही नहीं मिला। विधानसभा अध्यक्षीय पूल में कुल 34 बंगले। अब इस पूल के बंगलों में 22 विधायक अभी रह रहे हैं जो चुनाव हार गए। कांग्रेस से हारने वालों में बड़े चेहरे लक्ष्मण सिंह, जीतू पटवारी, तरुण बनौत, डॉक्टर गोविंद सिंह, ये तमाम नेता जिन्हें कह दिया गया है कि अब घर खाली कर दें। बीजेपी से हारने वाले बड़े चेहरे नरोत्तम मिश्रा, भारत सिंह कुशवाहा, महेंद्र सिंह सिसोदिया, राजवर्धन सिंह, इनसे भी कहा गया है कि 10 दिनों में बंगला खाली करना है। कांग्रेस बीजेपी के कुल 34 विधायक जिन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, दोनों ही विधायक इसमें शामिल है जो हार गए या जो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो 96 विधायक टोटल हैं। इनसे कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर विधानसभा के दौरान जिस बंगले में वो रह रहे थे एक विधायक के तौर पर, उस बंगले को जरूर खाली कर दें। और अब जिक्र करेंगे सीहोर का, जहां लाडली बहना योजना की लाभार्थी एक मुस्लिम महिला को बीजेपी को वोट देना भारी पड़ गया। आरोप यह है कि उसके साथ देवर ने
बीजेपी को वोट देने के चलते मारपीट की। मामला अहमदपुर के बरखेड़ा हसन का। महिला ने अहमदपुर थाने में शिकायत करवाई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो बुजुर्ग पिता के साथ कलेक्टर जा पहुंची। कलेक्टर ने सुनवाई की, उसके बाद संज्ञान लिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी जुटाई जा रही है। महिला से पूछताछ की कोशिश कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ है। लेकिन जो प्रथम पहलू सामने आया उसमें माना गया कि भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना ने वोट क्या किया। परिवार वाले नाराज हो गए। देवर इतना नाराज हुआ कि मारपीट शुरू कर दी भाभी के साथ। आगे खबर ग्वालियर से, जहां महिला की हत्या कर लाश जलाई गई है। पहचान छिपाने की कोशिश और इसीलिए शव को जला दिया आरोपी ने। आपको बताएं कि लाश के पास बीड़ी मिली है, माचिस मिली है, शराब की खाली बोतलें भी पाई गई हैं। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, जानकारी जुटा रही है। कलेक्ट्रेट रोड के मेट्रो टावर के पास की पूरी घटना। विश्वविद्यालय थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर माजरा क्या था, ये पता लगाने का प्रयास कर रही है पुलिस। दुष्कर्म को लेकर भी संदेह है, हालांकि पुलिस की तरफ से भी पुष्टि किया जाना बाकी। पहचान छुपाने के लिए महिला को जला दिया गया, शव को जला दिया गया और अब जानकारी जुटाई जा रही है। अब ये पूछताछ की कोशिश चल रही है। कहीं ना कहीं पहचान की सबसे पहले कोशिश कि आखिर महिला कहाँ की है, कहाँ रह रही थी, किन परिस्थितियों में किस वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया है। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां एयरपोर्ट पर 19 लाख का सोना पकड़ा गया। दुबई से लौटे यात्री से सोना जब्त किया गया है। मुंह, बॉल पेन में, डिओड्रेंट के कैन में सोना छिपाया गया। कस्टम की तरफ से बड़ी कार्रवाई। एयर इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से जानकारी मिली थी और उसके बाद कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को पकड़ा गया। सोना इसके हवाले से जब्त किया गया। 19 लाख का सोना है, पहले ही जानकारी मिल गई थी और उसके बाद जब संदिग्ध माना गया इस व्यक्ति को तो पूछताछ की गई। कस्टम की टीम ने जैसे खंगाला, अलग अलग जगह से व्यक्ति सोना उगलता चला गया। और अब खबर उज्जैन से आपको बताएंगे, जहां क्रिकेट बैट से 2 छात्रों की पिटाई की है। किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने की है। 2 छात्रों को पीटता हुआ व्यक्ति नजर आता है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भी। अब चूंकि ये वायरल वीडियो संज्ञान में आया तो अब कार्रवाई को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। प्राचार्य ने बच्चों को थप्पड़ मारे। तस्वीरें आप देखिए, घटना का वीडियो लगातार आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, ये देखिए किस प्रकार बैट से जमकर मारपीट की जाती है। 8 महीने पुरानी घटना प्राचार्य की तरफ से बताई गई है। खेड़ा खजुरिया संकुल केंद्र का ये मामला। अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां फारूक राइन पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का आरोप है इस व्यक्ति पर। बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर का हाथ काटा। हबीबगंज पुलिस ने फौरन संज्ञान लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया और अब कलेक्टर का आदेश आ चुका है। ये तस्वीरें आदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एनएसए की कार्रवाई किए जाने का जिक्र कलेक्टर ने किया है। देवेंद्र ठाकुर जिनका हाथ काटा गया था, आरोपी के खिलाफ अब एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। ग्वालियर से अगली चौंका देने वाली खबर, पत्नी की गुंडाई देखने को मिली है। पत्नी ने पति का सिर फोड़ दिया, महज इस बात को लेकर कि पति ने मां का इलाज कराया। पत्नी नाराज हुई, पत्थर मारकर पति का सिर फोड़ दिया। मां से मिलने पर जान से मारने की धमकी दी है। पति ने गोले का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मारपीट और जान से मारने की धमकी के तहत मामला पुलिस ने दर्ज किया है। हाँ, ये सब प्रकट 294, 323, 506 में पंजीबद्ध हुआ गोला का मंदिर में पति लोकेंद्र सिंह कुशवाहा है, जिन्होंने अपनी पत्नी कल्पना कुशवाहा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो दोनों पति पत्नी जा रहे थे। रास्ते में किसी बात पे से, किसी पारिवारिक बात पे से उन दोनों में विवाद हुआ। कहने को तो शब्द सामने ये आ रहे हैं कि भाई आपने माँ का इलाज क्यों करा दिया। भाई बेटा माँ का इलाज नहीं कराएगा तो कौन कराएगा। उस आधार पर शायद पत्नी की नाराज़गी कुछ ज़्यादा जाहिर हो गई और उनमें कहासुनी कुछ बढ़ गई, जिससे पति के सर में चोट आई है, जिस पर से रिपोर्ट दर्ज कराई। अगली खबर बैतूल से आपको बताएं, जहां भोपाल नागपुर 4 लेन पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर गश्त पर निकले टीआई की गाड़ी से टकरा गया और उसके बाद कोसमी डैम में जा गिरा। लोगों ने मदद की और उसके बाद ट्रक ड्राइवर को डैम से बाहर निकाला गया। टीआई समेत स्टाफ को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और घायल पुलिसकर्मियों को
इलाज के लिए फौरन अस्पताल भेजा और उस दौरान ये पता चला कि ट्रक चालक नशे की हालत में ट्रक ड्राइव कर रहा था। सीधे भोपाल आपको लिए चलेंगे, वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे। देश के अंदर एक ऐसे घटनाक्रम पर मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूं कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के ऊपर उनके ठिकानों पर जब छापे पड़े हैं तो किस प्रकार से 210 करोड़ से ऊपर कैश जो पकड़ा गया और लगातार अभी ठिकानों पर जांच जारी है और लगातार कैश भी पकड़ा जा रहा है। वो कहां तक पहुंचेगा अभी उसका बताना बहुत संभव नहीं होगा, लेकिन आज इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ आज देश के अंदर पूरा देश पूछना चाहता है कि झारखंड के सांसद, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 210 करोड़ रुपए अधिक का कैश बरामद हो चुका है और अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है। वोटों की काउंटिंग तो समाप्त हो गई, लेकिन नोटों की काउंटिंग समाप्त नहीं हो रही है, मशीनें टूट गई। मैं मीडिया में पढ़ रहा था, आपने किसी ने लिखा है कि 2 मशीनें जल गई, तो फिर कहीं से बाहर से मंगाई गई है। ये कांग्रेस है इस देश के अंदर। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। इस रेड में देश के कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी होने का अभी तक का ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तक का उदाहरण है। जो मैंने कहा कि जब्त की गई नोटों की जो संख्या है उसे गिनने के लिए कई मशीनें मंगानी पड़ी और वो भी खराब हो गई। लेकिन मैं मीडिया के मित्रों के सामने आज कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार से अनाधिकृत भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, तो मोदी जी की भी गारंटी है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। इनको जो भी दंड मिलने होंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन देश के अंदर कांग्रेस भी आज उसका मूल चरित्र उजागर हो रहा है। ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद देश जानना चाहता है कि क्या कारण रहा कि चतरा से, झारखंड में जो चतरा क्षेत्र है, 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार में राज्यसभा का सांसद बनाया। धीरज साहू 2010 से राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस, करप्शन और कैश एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। हालात तो ये दिखाई देते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शन नाथ, उनको तो संज्ञा करप्शन नाथ मिल गई थी। उनको तो मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का आरोप नहीं था। ये जनता कहती थी कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है। तो एटीएम कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के बने थे, तो आज धीरज साहू भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एटीएम बन गया।
ये पूछना चाहती है जनता कि गले में हाथ डाल करके धीरज साहू के साथ राहुल गांधी जब घूमते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान थी? ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने जो दुकान तो मोहब्बत की चलाई, लेकिन कारोबार आप करप्शन का कर रहे थे। तो इस घटनाक्रम के बाद जनता आपसे पूछना चाहती है, धीरज साहू राहुल गांधी के इतने नजदीक और करीबी हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे और 210 करोड़ से अधिक राशि कैश मिलने के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई तो लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। जनता से लूटा हुआ पैसा। चलिए इसी के साथ अपना एमपी में इतना ही। नमस्कार।